कक्षा 12 में पढ़ने वाला एक लड़का जिसका नाम सदम यादव होता है, उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम मनीष यादव होता है। दोनों ही छात्र अपने स्कूल में थे। क्लास में से जैसे ही बाहर निकल रहे थे, प्रिंसिपल साहब जिसका नाम होता है एसके सक्सेना, उसके पास से गुजर रहे थे, जा रहे थे। इसी बीच में प्रिंसिपल साहब ने दोनों छात्रों को देखा तो कहते, बेटा सुधर जाओ, बिगड़ो मत। बस इतना ही कहना था। इतना कह के वो बाथरूम की तरफ जाने लगते हैं। 6 दिसंबर 2024 का लगभग 1 बजे को वाक़या था। मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है छतरपुर, और छतरपुर जिले का एक जगह लगता है घमौरा। घमौरा का शासकीय उच्चतम माध्यमिक विद्यालय होता है। 12वीं तक का ये स्कूल था। अब इसी स्कूल के वो दोनों छात्रों से प्रिंसिपल साहब ने जैसे ही ये बात कही, बाथरूम की तरफ जा रहे थे, बाथरूम से जैसे ही बाहर निकलते हैं, जिस छात्र को सदम यादव को बोला गया था कि बेटा सुधर जाओ, बिगड़ो मत, उसने एक देसी कट्टा निकाला। कट्टा निकालने के बाद सबसे पहले प्रिंसिपल साहब को सीने में मारा। उसके बाद उन्होंने फिर एक गोली मारी और वो दूसरी गोली लगती है प्रिंसिपल साहब के सर पे। गोली लगती है, पूरे स्कूल में हड़कंप मच जाता है। जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं थे, पढ़ने वाले छात्र छात्राएं होते हैं, सभी हैरान हो जाते हैं ये देख के एक छात्र कक्षा 12 में पढ़ने वाले प्रिंसिपल को क्यों मारा। हालांकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद जब पूछा क्यों मारा, तो उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं कि बेटा सुधर जाओ, बिगड़ो मत। इसी बात पे गुस्सा आ गया। दरअसल ये ना कुछ बात थी और ना ही कुछ प्रिंसिपल साहब को मर्डर हो जाता है। और इस मर्डर की खबर पूरे जगह पे फैल जाती है। जहाँ जहाँ पहुँचती है, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि छात्र इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है। दरअसल आज की कहानी जो मैं सुनाने वाला हूँ, ऐसा ही कुछ होता है। बात कुछ भी नहीं थी और कत्ल हो जाता है। कत्ल की एक छोटी सी बालक का होता है और कत्ल करने वाला एक नन्हा कातिल होता है। पकड़ा जाता है। अगर कुछ से कोई देख ना रहा होता तो बातों पे यकीन करना मुश्किल था। जय हिंद, जय भारत। मैं कौशल। मैं जो आज की सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का एक जिला है दक्षिण पश्चिम, और दक्षिण पश्चिम जिले का एक थाना लगता है बसंत विहार। बसंत विहार में एक प्राइवेट स्कूल है जिसमें चिन्मय स्कूल है। 3 दिसंबर 2024 को सुबह लगभग 9 बजे 45 मिनट के आसपास का एक फ़ोन पहुंचता है एक पेरेंट्स के पास। नाम सागर होता है। पूछा जाता है कि क्या आप सागर बात कर रहे हैं, कमोदपुर पहाड़ी का रहने वाले हैं आप? तो बोलता है जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ। कहता है आपके बेटे का नाम प्रिंस है जो कक्षा 6 में पढ़ता है? बोलता है जी हाँ, आपने सही बोला। आप वही हैं जो प्लम्बर का काम करते हैं? बोलते जी हाँ। जैसे ही ये बात स्कूल जैसे ही बोलने के बाद बोला कि जितनी भी जल्दी हो सके आप उतनी ही जल्दी फोर्टिज हॉस्पिटल बसंत कुंज पहुँच जाइए, क्योंकि आपके बेटे की तबीयत बहुत ख़राब है। पिता ने जैसे ही ये बात सुनी, वो अपने पत्नी नीतू के साथ वहाँ पे जितनी जल्दी हो सके वह फोर्टिज हॉस्पिटल उतनी जल्दी वह पहुँचने की कोशिश करता है, ये देखने के लिए आखिरकार उसके बेटे को हुआ क्या। जब वह वहाँ पे पहुँचता है तो डॉक्टर साहब हाथ खड़े कर देते, कहते हैं कि आई एम सॉरी, मैं आपके बेटे को बचा नहीं सका। दरअसल वो यहाँ आने से पहले ही मर चुका था। बस इतने ही सूचना थी। एक पिता और एक माँ नीतू का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। सागर भी सोचने पे मजबूर था कि अपने बेटे को अभी 7:30 बजे मैंने स्कूल छोड़ा, बिल्कुल ठीक ठाक था, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके शरीर को उसकी माँ बार बार कपड़े उतार के ये कोशिश कर रहा था देखने की कि मेरे बेटे के साथ मारपीट नहीं की गई। शरीर पे एक भी निशान नहीं था। अब इसी को देखते देखते परिवार के लोगों को ये खबर फैल जाती है। जो भी इनके आसपास के रहने वाले होते हैं पहाड़ी क्षेत्र के, वो वहाँ पे जैसे ही खबर पहुँचती है, बड़ी संख्या में चिन्मय स्कूल के पास इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे इकट्ठे होते हैं उसके बाद हंगामा करना शुरू कर देते हैं। स्कूल प्रशासन पे तरह तरह के आरोप लगाते हैं। जैसे जैसे हंगामा बढ़ रहा था वैसे वैसे पुलिस को सूचना मिलती है। पुलिस मौके पे पहुंचती है। बात यहाँ नहीं थमती। सोशल मीडिया के माध्यम से ये दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी जी के पास भी पहुंच जाती है कि कक्षा 6 का एक बालक जिसका उम्र मात्र 12 साल है, उसकी मौत हो जाती है। उन्होंने इस मामले की गंभीरता से लेते हुए 2 जांच अपने स्तर से कराती है। एक जांच एसडीएम को दी जाती है एसडीएम प्रशासन की तरफ से। दूसरा जो स्कूल के मामला होता है वो शिक्षा विभाग दिखता है। शिक्षा विभाग की एक टीम गठित कर दी जाती है। दोनों अलग अलग स्तर पर जांच करते हैं। उधर घर वाले, परिवार वाले, आसपास के लोग थे, जानकार थे, वो हंगामा कर रहे थे। हंगामा जब बढ़ने लगता है तो किसी तरकीब से बुझाने समझाने की कोशिश करता है। 3 दिसंबर 2024 को ये वाक़या होता है। शाम हो जाती है। परिवार वालों को कुछ सफलता नहीं मिल पा रही थी कि आखिर वजह क्या है। उधर पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेज दिया जाता है। जो पोस्टमार्टम के बाद
एक तरफ ये 3 जांचें हो रही थी जिसमें शिक्षा विभाग, एसडीएम और उधर पुलिस भी जांच पड़ताल में जुट जाती है। पुलिस ये देखने की कोशिश कर रहे थे आखिरकार बालक की मौत हुई कैसे, क्योंकि आजकल स्कूल के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं पल पल की जानकारी रखने के लिए, आखिर स्कूल के अंदर चल क्या रहा है, हर एक बच्चे के ऊपर नज़र रखने के लिए। इसी हिसाब से पुलिस वाले सीधे पहुंच जाते हैं उस कंट्रोल रूम पे जहां सीसीटीवी कैमरे की पूरी जानकारी थी। आखिरकार यहाँ पे डीवीआर रखा हुआ है और उससे पूछा जाता है कि उस घटना स्थल के पास लेके चलिए, उस सीसीटीवी माध्यम के से आखिर वहाँ हुआ क्या था। लगभग 15 मिनट की एक रिकॉर्डिंग मिलती है सीसीटीवी में। उस 15 मिनट की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में 1 मिनट की ऐसी रिकॉर्डिंग थी जिसको देखने के बाद पुलिस हैरान हो जाते हैं। जहाँ जहाँ तक ये कहानी पहुँचती है सभी हैरान हो जाते हैं। दरअसल कक्षा 6 में पढ़ने वाला प्रिंस और उसका एक दोस्त होता है जिसका उम्र लगभग 12 साल होता है। प्रिंस का उम्र भी 12 साल होता है। दोनों जब एक दूसरे के आमने सामने से गुजर रहे होते हैं, एक दूसरे का कंधा लग जाता है और कंधे से कंधा लगना था, इसी बात पे छात्रों को गुस्सा आ जाता है। लगभग 2 मिनट तक इन दोनों के बीच में कहाँ सुनी होती है, कहाँ सुनी के बाद इसके बीच में जो है लड़के को कुछ गुस्सा ज़्यादा आ जाता है और उसका गला पकड़ता है और 6 सेकंड तक गला को दबाता है। जब उसका हाथ छूटता है तो प्रिंस सीधा ज़मीन पर गिर जाता है और ये बात बच्चों के माध्यम से स्कूल प्रशासन को पहुंचती है और प्रशासन दौड़ के आती है। मौके पे आने के बाद उस बच्चे को नज़दीकी एक होली एंजल हॉस्पिटल होता है वहाँ लेके जाता है। उसके बाद होली एंजल वाले कहते हैं कि आप इसे हायर मेडिकल सेंटर ले जाएं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। दरअसल फोर्टिज हॉस्पिटल की बात करें तो वो कहते हैं कि बच्चा जब उसके हॉस्पिटल में आया था तो वो मरा हुआ ही था, यानी कि जो होली एंजल जो था वहाँ भी मरा ही था। क्योंकि पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज देखी, फुटेज निकालने के बाद जो पता चला कि उस बालक का 6 सेकंड के लिए गला दबाया था, उसी समय में शायद उसकी मौत हो गई थी। हालांकि मामला की जांच चल रही है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता 105 के तहत उस 12 साल के बालक जो नन्हा कातिल बन गया उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया, उसको हिरासत में ले लिया गया, उससे पूछताछ की जा रही है। उधर माँ और बाप को रो रो के बुरा हाल हो जाता है। प्लम्बर के काम करने वाला वो व्यक्ति जिसका नाम सागर होता है वो अपने बेटों को बातों को याद करके रो रहा था, बिलख रहा था, उसकी माँ भी रो रही थी। जब उसने मीडिया के सामने, जब लोगों के सामने जब ये बात रखी कि उसका बेटा होनहार था, उन्होंने कहा था कि पापा एक ऐसी कार लेके आऊंगी जो कि गली में किसी के पास कार नहीं होगी। लोगों ने कहेगा ये कार कहाँ से लाए हैं, तो आप कहना कि प्रिंस लेके आया है। वो बेटा कहता है कि माँ मैं इतना बड़ा घर बनाऊंगा, मैं आपके लिए बहुत बड़ा कमरा बनाऊंगा जिससे कोई चीज़ की परेशानी नहीं होगी, हम लोग सब अच्छे से रहेंगे। उस बच्चे की कल्पना शक्ति बहुत अच्छी थी, अपने परिवार के बीच में रहता था, बहुत सारा प्यार मिलता था, अच्छे से पढ़ भी रहा था। लेकिन कौन जानता था कि कंधे से कंधे ऐसे टकराएगा कि उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। और वो दिन, आखिरी दिन जो बनता है उसी दिन वो पैदा भी हुआ था, यानी कि 3 दिसंबर को उसका जन्मदिन भी मनाया जाता है। और इसी वजह से स्कूल गया था अच्छा इंसान बनने के लिए और वहाँ पे उसके साथ ऐसा हो जाता है। बताया जाता है कि ये प्लम्बर, उसका एक और बेटा जिसका नाम प्रियांशु है, प्रियांशु कक्षा 8 का छात्र है जो किसी अन्य स्कूल में पढ़ता है। और इस घटना से पूरी दिल्ली प्रदेश हिल जाता है। जहाँ जहाँ भी ये खबर फैलती है लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक घमोरा जगह लगता है, वहाँ पे एक विद्यालय में जो है एक सदम नाम का स्टूडेंट होता है। उसको प्रिंसिपल साहब ने सिर्फ यही कहा था कि सुधर जाओ, बिगड़ो मत। उसने बात उसकी इतनी खराब लगती है कि प्रिंसिपल को 2 गोली मारता है, एक सीने में एक सर में मारता है। पुलिस जब उसको पकड़ती है तो उसे पूछता है कि क्यों मारा, तो वो कहता है कि मुझे ये कह रहे थे कि सुधर जाओ इसीलिए मार दिया। अब पुलिस ने उसको भी गिरफ्तार कर लिया। मामले की जाँच पड़ताल जो है कर रही है और दिल्ली की भी जाँच पड़ताल कर रही है। लेकिन बच्चों का जो जिगरा है कुछ इस तरह का हो चुका है कि अपने आप को बड़ा गुंडा बदमाश शायद मानने लगे हैं। और इसका पीछे का बस एक ही कारण है, वो वजह है कि हर हाथ में मोबाइल पहुंच चुका है और मोबाइल में कुछ इस तरह की वीडियो है जिसको देख के वो इन्फ्लुएंस हो जाता है। जैसे कि पिछले दिन गैंगस्टर की वीडियो चल रही थी और उनके जो गाने बजते हैं, गोली वाली गाने होते हैं, उसे पता चलता है कि वो डॉन है, बदमाश है। इस तरह के स्टूडेंट, इस तरह के बच्चे पे गलत प्रभाव पड़ता है। ऐसे में माँ और बाप की जिम्मेदारी बनती है कि उनके बच्चे आखिर देख क्या रहे हैं, और देखने के लिए उनको जाना पड़ेगा मोबाइल की हिस्ट्री में, यानी कि वो यूट्यूब की हिस्ट्री हो या फिर गूगल की हिस्ट्री हो, वो समय समय पर चेक करते रहे कि उन माँ को अगर नहीं आता है तो आसपास के रहने वाले कुछ ऐसे लोगों से जानकारी जुटाए कि आखिर मोबाइल की हिस्ट्री कैसे चेक की जाती है।
उनका बालक पढ़ाई के साथ साथ जानकारी के साथ साथ ऐसा कौन सा वीडियो देख रहा है जिसको देख के वो इन्फ्लुएंस हो रहा है। यही वजह है कि दिल्ली में जो कत्ल हुआ शायद इसकी भी वजह भी मोबाइल ही है। और जो छतरपुर जो मध्य प्रदेश का बात कर रहे हैं वहाँ भी जो प्रिंसिपल साहब का जो कत्ल हुआ उसका भी वजह शायद यही रही होगी। दोस्तों ये पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना, जागरूक करना है।